बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। कभी आपने सोचा है कि कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास को एक तिहाई कुरान के बराबर क्यों समझा जाता है? इस रोशन ख्याल वीडियो में हम इस मुख्तसर मगर ताकतवर सूरह की गहरी अहमियत का जायजा लेते हैं। हम इसके मुनफरद और साफ रूहानी गहराई और इस्लामी तालीमात में इसका इतना अहम मुकाम क्यों रखता है, इस पर बात करेंगे। हर इस शख्स के लिए बेहतरीन है जो कुरानी हिकमत के बारे में अपनी समझ को गहरा करना चाहते हैं और इस तालीमी सब्र से महरूम ना हो जो आपके इल्म और रूहानियत से मालामाल है। तो दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल बाज़ हदीस की पैरवी करते हैं जिनमें बताया गया कि सूरह इखलास एक तिहाई कुरान के बराबर है। बुखारी 6643 में अबू सईद से रिवायत किया कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हुए सुना। अगली सुबह वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपको इसके बारे में बताया। इस शख्स ने समझा कि ये बहुत कम है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये एक तिहाई कुरान के बराबर है। मुस्लिम 811 में अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई एक रात में एक तिहाई कुरान की तिलावत करने से आजिज है? उन्होंने कहा, कोई एक तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद तिहाई कुरान के बराबर है। मुस्लिम की हदीस 812 में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमा हो जाओ, मैं तुम्हें एक तिहाई कुरान पढ़कर सुनाऊंगा। पांच जो जमा हो सकते थे वो वहां जमा हो गए। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, फिर अंदर तशरीफ ले गए। बस आपस में सब बातें करने लगे कि फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद कोई खबर आई हो जन्नत से जिसकी वजह से वो घर के अंदर गए हैं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और फरमाया, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक तिहाई कुरान पढ़कर सुनाऊंगा, बेशक ये एक तिहाई कुरान के बराबर है। अल्लाह ताला का फजल बहुत ज्यादा है और अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर अपना फजल किया और इसके मुख्तसर उम्र को आसान माल का ज्यादा अजर देकर पूरा किया। ये अजीब बात है कि बाद लोगों के ये चीज बजाय इसके कि वो ज्यादा नेकी करने की तरकीब दे, इससे वो आबादात में है इसी और सुस्ती पैदा करते हैं। ये वो समझते हैं कि ये फजल और अजर अजीब और बैद है। जजा स्वाब और जजा जो काफी है में फर्क है। जो बात भाई को उलझन में डाल रही है वो ये है कि इसे इनमें फर्क नजर नहीं आता। जजा से मुराद वो अजर है जो अल्लाह ताला अपने अतात पर देता है। जजा का मतलब वो है जो काफी हो और किसी और चीज की जगह है। कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने से एक तिहाई कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है, लेकिन ये एक तिहाई कुरान पढ़ने की जगह नहीं लेता। तो दोस्तों, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स एक तिहाई कुरान पढ़ने की नजर माने तो इसके लिए कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना काफी नहीं है, क्योंकि ये सवाब के लिहाज से एक तिहाई कुरान के बराबर है, लेकिन किफायत के लिहाज से नहीं, या एक तिहाई कुरान पढ़ने की जगह लेना। 3 बार पढ़ने के बारे में भी यही कहा जा सकता है। अगर कोई शख्स अपनी नमाज में इसे 3 मरतबा पढ़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसे सूरह फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए, हालांकि इसे पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। इसी तरह की मिसाल हरम मक्का में एक नमाज पढ़ने वाले को कानून देने वाले की तरफ से दिया जाने वाला सवाब है और इसके लिए 1 लाख नमाजों का सवाब है। क्या कोई इस फजल इलाही का मतलब ये लेता है कि इसे दहाइयों तक नमाज नहीं पढ़नी पड़ती क्योंकि इसने हरम में एक नमाज पढ़ी जो कि 1 लाख नमाजों के बराबर है? तो दोस्तों, बल्कि इसका तल्लुक सवाब से है। जहां तक काफी है, ये एक और मामला है। मजीद ये कि किसी भी उलमा ने ये नहीं कहा कि हमें कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है या कुल हुवल्लाहु अहद काफी है और इसकी जगह ले लेता है। तो दोस्तों, सही इल्मी नुक्ता नजर ये है कि इस सूरत की ये अजीम फजीलत है क्योंकि कुरान 3 मौज़ूआत से मुतल्लिक़ है। एक तिहाई हकाम के लिए, एक तिहाई वादों और तबीयात के लिए और एक तिहाई इस्मा और सफात के लिए।
یہ सूरत नामों और सिफात को यकजा करती है। ये अबुल अब्बास बिन सरीद का कौल है और शेख अल इस्लाम इब्न तमीमा ने भी इसे मजमा फतावा में हुस्न करार दिया है। मुसलमान इन दो दिगर मसाइल के बगैर नहीं कर सकता जो अहकाम और वाइद तो तब भी है। इसका इल्म इस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो अल्लाह की किताब को मजबूती तौर पर न देखे। सूरह इखलास पर रुक जाने वाला बाकी दो अमूर को नहीं जान सकता। शेखुल इस्लाम इब्न तमीमा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इनाम मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जिस तरह माल मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं, जैसे खाना पीना, लिबास, मकान, पैसा वगैरह। अगर किसी के पास एक किस्म का माल हो जिसकी मालियत 1000 दिनार हो तो वो नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर इसके पास खुराक की शक्ल में माल है तो इसे लिबास और रहने की जगह की भी जरूरत है। इसी तरह अगर ये रकम के अलावा दूसरी किस्म की है तो इसे भी दूसरी चीजों की जरूरत है। इसके पास पैसे के सिवा कुछ नहीं है, इसे हर किस्म के माल की जरूरत होगी जो आम तौर पर जरूरत होती है, और कुल अलावत इसकी जगह नहीं ले सकता। स्वाब बहुत बड़ा है, वो इससे फायदा नहीं उठा सकता जब तक कि वह अपनी नमाज में सूरह फातिहा भी ना पढ़े। इसलिए अगर कोई शख्स अपनी नमाज में बगैर सूरह फातिहा के सिर्फ कुल अल्लाह पढ़े तो इसकी नमाज नहीं होती। अगर वो सूरह फातिहा के बगैर पूरा कुरान पढ़े तो भी इसकी नमाज सही नहीं होगी, क्योंकि अल फातिहा से मुराद वो बुनियादी जरूरियात हैं जिनके बगैर नमाज नहीं होती। तो दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।